हाय दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें हमारी आगे की वीडियोस देखने के लिए। दोस्तों, मैं आपको उन 5 शोज़ के बारे में बताने जा रहा हूं जो मेरी फेवरेट शोज़ की लिस्ट में टॉप पर आते हैं। तो चलिए बात करते हैं उन 5 शोज़ के बारे में। नंबर 5 पर आता है शर्नोबिल। ये वेब सीरीज़ 1986 में यूक्रेन के एक शहर शर्नोबिल में हुए आज तक के सबसे भयानक न्यूक्लियर प्लांट डिजास्टर के ऊपर बेस्ड है। यह हादसा इतना भयानक था कि इसके बाद जो रेडिएशंस वातावरण में फैली थी वो हिरोशिमा और नागासाकी की एटॉमिक बॉम्बिंग से लगभग 400 गुना ज़्यादा थी। इस शो में दिखाया है कि कैसे वहाँ की कम्युनिस्ट सरकार ने इस हादसे के बाद भी वहाँ के लोगों को बाहर निकालने की बजाय उन्हें वहाँ सील करके रख दिया। कैसे वहाँ की सरकार ने इस हादसे को दबाने की कोशिश की अपने भयानक कारनामे छुपाने के लिए। ये वेब सीरीज़ हर एस्पेक्ट में एक मास्टरपीस है, चाहे वो परफॉर्मेंस हो, सेट डिज़ाइन हो, डायरेक्शन हो, बैकग्राउंड म्यूजिक हो, सिनेमेटोग्राफी हो, हर तरीके से ये वेब सीरीज़ ग्रेट है। और साथ ही ये वेब सीरीज़ आज तक की सबसे रियलिस्टिक वेब सीरीज़ है। डायरेक्टर ने हर घटना को हमारे सामने वैसा का वैसा रिप्रेजेंट किया है। और इस वेब सीरीज़ की सबसे बड़ी खास बात है इसका बैकग्राउंड म्यूज़िक। यार, इसका बैकग्राउंड म्यूज़िक वो बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं है, मैजिक है, मैजिक। नंबर 4 पर आता है दी हॉन्टिंग ऑफ द हिल हाउस। इस शो का एक ही सीजन आया है और ये एक सुपर नेचुरल हॉरर वेब सीरीज़ है। इसके डायरेक्टर हैं माइक फ्लैनेगन। इस शो में दिखाया गया है कि कैसे एक परिवार के सदस्यों पर उनके पुराने घर में हुए हादसों का असर आज भी है। इस शो में पास्ट और प्रेजेंट की घटनाएं पैरेलल वे में दिखाई गई हैं। इस शो की स्टोरी टेलिंग बहुत ही ज़बरदस्त है। सीन्स के लगातार पास्ट और प्रेजेंट में शिफ्ट होने के बावजूद भी इस शो की स्टोरी टेलिंग हमें कहीं पर भी कंफ्यूज नहीं करती है। इस शो के सारे एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस टॉप नॉच हैं। ये सीरीज जितनी ग्रेट है उतनी ही डरावनी भी है। नंबर 3 पर आता है डार्क। यह एक साइंस फिक्शन थ्रिलर वेब सीरीज है जिसके 2 सीजन आ चुके हैं और तीसरा सीजन 27 जून 2020 को रिलीज होगा। ये शो आइंस्टाइन की एक थ्योरी पर बेस्ड है जिसके अकॉर्डिंग टाइम एक इल्यूजन है, टाइम एक भ्रम है, बिगनिंग ही एंड है और एंड ही बिगनिंग है। अब कैसे है वो आप शो में देखिए। इस शो में जर्मनी के विंडन शहर में रह रहे कुछ परिवारों की कहानी दिखाई गई है। इस शहर में क्राइम रेट ऑलमोस्ट 0 दिखाई गई है। तभी अचानक एक दिन इस शहर में एक छोटे बच्चे का अपहरण हो जाता है, मतलब वो छोटा बच्चा उस शहर से गायब हो जाता है। अब इसके पीछे का कारण बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। इस सीरीज के दोनों ही सीजन बहुत ही ग्रेट हैं और ये ब्रिलियंट वेब सीरीज है। सबसे दिमाग घुमा देने वाले शोज़ में ये शो टॉप पर है। नंबर 2 पर आता है डेयरडेविल। यह एक मार्वल की क्राइम एक्शन वेब सीरीज है जिसके 3 सीजन हैं। इस शो की सबसे खास बात है कि मार्वल का होने के बावजूद भी ये शो बहुत ही डार्क है। इस शो की हर बात अमेजिंग है और इसका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इसकी स्टोरी और इसका एक्शन। इस शो का एक्शन बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही डिफरेंट है। इस शो के सारे कैरेक्टर्स बहुत ही कमाल के हैं। एक बार आपने इस शो को देख लिया तो हर कैरेक्टर आपकी मेमोरी बन जाएगा। और इस शो का लीड कैरेक्टर डेयरडेविल मेरी नज़र में मार्वल का सबसे ग्रेट सुपर हीरो है, स्टीव रोजर्स के बाद। शो के तीनों ही सीजन मास्टरपीस हैं। नंबर 1 पर आता है स्ट्रेंजर थिंग्स। यह एक साइंस फिक्शन एडवेंचर वेब सीरीज है। इस शो को डायरेक्ट किया है डफर ब्रदर्स ने और नाम की तरह ये शो भी बहुत ही स्ट्रेंज है। ये कहानी है इंडियाना के एक हॉकिंस नाम के शहर की जहाँ पिछले कई सालों से कोई क्राइम नहीं हुआ है। इस शो की कहानी 80s के दशक में बेस्ड है। शो की स्टोरी बहुत ही दमदार है लेकिन उससे भी कमाल के हैं इस शो के कैरेक्टर्स। यकीन मानिए इस शो के कैरेक्टर्स आज तक के बनाए हुए सबसे प्यारे और सबसे लवेबल कैरेक्टर्स हैं। इस शो के सारे कैरेक्टर्स इस शो की जान हैं। आपने एक बार उन्हें देख लिया तो आप उनके प्यार में पड़ जाएंगे। और शो का सबसे मेन कैरेक्टर 11 जिसे मिली बॉबी ब्राउन ने प्ले किया है, इस कैरेक्टर को मैं कितना प्यार करता हूँ बता नहीं सकता। आप कैरेक्टर के प्यार में तो पड़ते ही हैं, साथ ही इसको प्ले करने वाली एक्ट्रेस मिली बॉबी ब्राउन के भी प्यार में पड़ जाते हैं। दोस्तों, जब मैंने इस शो को देखा था तो दूसरा सीजन देखने के लिए मैं कितना बेचैन था बता नहीं सकता। और हर सीजन के बाद यही हाल था। लेकिन फिक्र मत कीजिए, आपके साथ ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब तो इसके 3 सीजन आ चुके हैं। लेकिन तीसरा सीजन देखने के बाद आप भी रो पड़ेंगे और मेरी कैटेगरी में शामिल हो जाएंगे 4th सीजन देखने के लिए बेताब। दोस्तों, मैं इस शो के बारे में घंटों बातें कर सकता हूँ। ये मेरा फेवरेट शो है और हमेशा रहेगा। तो दोस्तों, मैं इन 5 शोज़ में से हर शो को रेटिंग दूंगा 10 आउट ऑफ 10। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।